हेलो एवरीवन, कैसे हो। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं क्लास ट्वेल्थ का इंटर के लिए 2025 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लाया हूँ, जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश से रिलेटेड है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज अ डेमो वीडियो है, इसका फुल फाउंडेशन बैच जल्द ही लॉन्च होगा। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हवा में ई आर का मान कितना होता है। हवा में ई आर का मान कितना होता है। 0 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, या 1 होता है, या 9 10 पर 9 होता है। इसका सही आंसर होगा 1 होता है। हवा में ई आर का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। क्यू बटा ई होता है, या फिर क्यू अपॉन ई होता है, या फिर ई अपॉन क्यू होता है, या फिर रूट क्यू ई होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्यू इंटू ई होता है। ओके, तो हम समझ रहे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर दिया हुआ है, आप लोग याद करिएगा, चेक करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम मीटर होता है, या फिर एम्पियर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर वोल्ट मीटर पावर -1 होता है। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं। n का मान संभव, इसका सही उत्तर होगा n का मान पॉइंट में 4.2 कभी नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट में 4.2 इसका सही मान नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, विद्युत बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आप लोग याद रखिएगा, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बना 2025 बोर्ड के लिए, 12th के बच्चों के लिए। ओके, इसका साथ में मैं इस सीट में आंसर भी साथ में दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 किसी माध्यम में अपेक्षित परावैधता ई आर क्या होती है। ई आर क्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, बताइएगा अभी लोग, सभी लोग। ई ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर होगा ई बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप लोग याद रखिएगा, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पानी पानी में प्रवाहिता स्थिरांक होता है। पानी में प्रवाहिता का स्थिरांक एक होता है, प्रवाहिता का स्थिरांक होता है। ये सब बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन 80, ये सब रिलेवेंट याद रखिएगा आप लोग, ये सब सेम टू सेम डाटा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है।
तो अब इसका सही आंसर होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आवेश का बीमा क्या होता है। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। 80 होता है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया हुआ है। सबका सारा क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए इस सीट में, 80 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2025 बोर्ड के लिए। कह रहा है ई नॉट का मान क्या होता है। ई नॉट मात्रक है, बताओ ई नॉट किसका मात्रक है। ई नॉट किसका मात्रक है बताइएगा। एफ एम पावर -1 का होता है। एफ एम का पावर -1 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, किसी किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल एफ है। विद्युत बल एफ यदि उन यदि उन यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो विद्युत बल का मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बीच की दूरी आधा, आधा का मतलब क्या होता है, अगर दोगुनी कर दी जाए तो आधा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल का मान अगर आधी कर दी जाए तो 4 गुना हो जाता है, 4 × F हो जाएगा। इसका सही आंसर 4F हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कह रहा है किसी जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है मतलब आवेश कर चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बताएं। उसका द्रव्यमान क्या होता है, बताइएगा आप लोग सभी लोग। बढ़ जाता है या घट जाता है, दोनों भी होता है, बढ़ भी जाता है कभी कभी घट भी जाता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विदुशीलता कैसे मात्रा बताइए। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन याद करके जाना है। क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन और सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, MVVI। ओके, कह रहा विदुशीलता का ऐसे मात्रा क्या होता है। विदुशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप लोग बताइएगा जरा। न्यूटन 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 मीटर न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, एन की पावर -1, एम के पावर -2, सी के पावर -3। शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ओके, आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कौन, ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कूलाम बल है, किसका बल है, कूलाम बल है। ए और बी दोनों का केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों का होता है। ये नहीं, ये हमेशा याद रखेगा, कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों का होता है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समसंभव है, तो समविभव होगा, कहाँ होगा समविभव। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। यदि समरूप विद्युत, समरूप मतलब एक जैसा, एक दूसरे की ओर, विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में, कोई अक्ष है x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। एक्स एक्स वाई तल की दिशा में होगा या फिर वाई जेड की तल की दिशा में होगा या फिर वाई जेड तल की दिशा में होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आप याद रखें, क्वेश्चन साथ में मैं आंसर दे दिया हूँ इसका, ये एज ए डेमो क्लास है। ठीक है, इसका सही
सो फाउंडेशन बैच एंड टारगेट बैच मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ। ओके, आप लोग वेट करिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम सब। 17 नंबर क्या कहता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दीजिएगा VVI करके, MVVI। ओके, 17 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा क्या। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद आप लोग करिएगा। इसका क्या आंसर होगा, सही आंसर बताइएगा सभी लोग। 4 × 7 4.78 × 10⁻10 होता है। इसका सही आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम सब। अस्थिर विद्युत क्षेत्र, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइएगा आप लोग सभी आंसर। ऑप्शन नंबर संरक्षी, इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कर एक एकांकी चालक में निम्न, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन अनुपात अचर है, कौन अनुपात अचर है। चर और अचर के बारे में पूछ रहा है, कौन अनुपात अचर है, इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। सही आंसर होगा कुल आवेश और कुल विभाग, कुल आवेश बटा विभाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट में इस सीट में 20 क्वेश्चन लिया हूँ। ओके, बात करते हैं अगले 10th क्वेश्चन का। एक कूलम आवेश कितने बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितना कितना के बराबर होता है, इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। जैसे सही आंसर आप लोग याद करिएगा, रट लीजिएगा जो भी करना है, लेकिन कर लीजिएगा, बोर्ड में एग्जाम में पास होना है तब। ओके, इसे सही 3 × 10⁻9 ये सी के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वीडियो बहुत जल्द हुआ है, लेकिन आप लोग वेट करिएगा, ये मेरा डेमो वीडियो था। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, इसी अनुसार मैं आगे कार्य करूँगा। क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स 70/70 का टारगेट है मेरा। एक क्रैश कोर्स लाऊंगा यूट्यूब पे, जो आप लोगों का बहुत मदद करेगा 70/70 लाने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। ओके, थैंक यू।